ग्रेविटेशन में हम लोग ग्रेविटेशन किसे कह रहे हैं, ठीक है जी, उसका इफेक्ट देखने पाए थे। आज हम लोग देखना चाहेंगे हम लोग एक न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इंक्रीज 2 टाइम्स देन बिफोर। ठीक है जी, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच की दूरी पहले के मुकाबले 2 गुनी इंक्रीज कर दी जा रही है। तो हाउ विल फोर्स बिटवीन देम वेरी, तो उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स था वो कितने गुना बदल जाएगा, ये देखना है। अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है। ठीक है जी, बस दे रहा है कि पहले के मुकाबले दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है। न तो मास का इंफॉर्मेशन दिया है, न दूरी का इंफॉर्मेशन दिया है, न फोर्स का इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है जी, तो तीनों के तीनों देखने पड़ेंगे हम लोग को। सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम समझ पा रहे हैं इसको देखकर कि पहले 2 ऑब्जेक्ट थे, उनके बीच ही कुछ दूरी थी। ठीक है जी, और कुछ फोर्स लग रहा था। तो मान ले रहे हैं कि जो फोर्स 1 था वो कितना था? F था। दूरी 1 जो थी कितनी थी? R थी। मास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मास कितना हो जा रहा है? मास m1 बराबर m2 बराबर कितना हो जाए? m हो जाए। केस 1 क्या होगा? पहला ग्रेविटेशन फोर्स बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर। तो F1 कितना है? F है। G तो कांस्टेंट है। दोनों मास कितना है? m m। r1 कितना है? r का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? F बराबर G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये इनिशियल केस रहा जहां फोर्स गिवन नहीं था, मैंने फोर्स F मान लिया। दूरी भी गिवन नहीं थी, मैंने R मान लिया। m1 m2 कुछ भी नहीं दिया, मैंने m1 m2 दोनों मान लिया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पुट किया जा रहा है, तो इसी हमको मिल जा रही है। केस 2 क्या होगा हम लोग का कि फोर्स 2 हम लोग को ढूंढना है और दूरी का इंफॉर्मेशन दिया R2 कितना हो जा रहा है? 2r, और मास जो का तो रहेगा। तो क्या बनेगा? F2 बराबर G m1 m2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। F2 में ढूंढना है, G कांस्टेंट है, m1 m2 दोनों कितना था? m था। तो क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर हो जाएगा 2r। R2 कितना था? 2r। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा G m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये बन जाएगा क्वेश्चन 2 हम लोग का। F2 बराबर G m की पावर 2 और 4r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा F बाई F2 बराबर G m के स्क्वायर अपॉन R के स्क्वायर इंटू, ये फ्रैक्शन में है, रेसिप्रोकल करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4r स्क्वायर अपॉन G m स्क्वायर। सेम थिंग कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्या बचेगा हम लोग का? बचेगा F अपॉन F2 बराबर 4/1। क्या बन जाएगा? 4F2 बराबर F, F2 बराबर F बाई 4। यानी कि जो पहले फोर्स लग रहा था उसके मुकाबले फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या बन जाएगा जी? 1/4 देन बिफोर। ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोग को मास का वैल्यू भिन्न दिया है, दूरी का वैल्यू भिन्न दिया है, फोर्स का वैल्यू भिन्न दिया है। बस एक कंडीशन दे रहा है कि पहले के मुकाबले बॉडी के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जा रहा है, तो फोर्स कितने गुने वेरी कर जाएगा। तो हमने मान लिया कि पहला फोर्स F हो रहा है, दूरी R हो जा रही है, मास m1 m2 m के बराबर है। कंडीशन पुट करते ही इक्वेशन 1 मिल जा रहा है। सेकेंड केस को हम लोग क्या कर रहे हैं? F2 में ढूंढना था, 2r गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक। फिर अप्लाई कर रहे हैं केस 2, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पुट करने पर क्या मिल जा रहा है हम लोग को? F2 बराबर G m की पावर 2 2r का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जा रहा है? 4r स्क्वायर। इक्वेशन 2 दोनों के ट्रीट किया जा रहा है डिवाइड कर तो क्या मिल जा रहा है कि F2 जो है इनिशियल फोर्स के 1/4 है।